सुबह का वक्त, चंडीगढ़, 31 मई 2008। 43 साल मगरबी एयर कमांड चीफ प्रणव कुमार बारबोरा एयरफोर्स का एक अहम उसूल तोड़ने पर तुले थे। जो परवाज वो करने जा रहे थे उसका उन्होंने कोई तहरीरी इजाजतनामा नहीं लिया था, क्योंकि नई दिल्ली ने इसी तरह की मुहिम को 5 बार खारिज कर दिया था। कुछ दिन पहले बारबोरा ने दिल्ली के एयरफोर्स गोल्फ क्लब में उस वक्त के एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर और आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर से मिलने गए थे। सर, कम से कम जुबानी हाँ तो बोल दीजिए, बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन है ये एयर मार्शल, और इतना समझ लो अगर कुछ भी हुआ तो फंसोगे तुम ही। लेकिन बारबोरा पहले से ही एहतियात ले चुके थे। सर, हमने हवाई पट्टी की जांच कर ली है, हमें तो ये मजबूत लग रहा है। इस यकीन दहानी के बाद उस मई की सुबह 5 रकानी पार्टी, 3 एयरफोर्स पायलट, 1 नेविगेटर और 1 गनमैन अपने खतरनाक मिशन पर चल पड़े। उन सभी को पक्का यकीन था कि वो कामयाब लौटेंगे। हम मिशन मुकम्मल करके ही रहेंगे, जय हिंद। उनका मिशन दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी, समुद्र की सतह से 16,614 फीट ऊपर को फिर से मुस्तैद करना। जैसे ही उन्होंने अपने जुड़वा इंजन AN-32 तैयारी की उड़ान भरी, वह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनको हवाई जहाज 14,000 फुट से ज्यादा परवाज नहीं करना चाहिए था। वहां लैंडिंग से ज्यादा खतरनाक था फिर से टेक ऑफ करना। क्या होता अगर कच्चे रनवे से परवाज करने के बाद इंजन में आग लग गई होती? कुछ भी हो सकता था। DBO का मकाम भारत के लिए बहुत अहम है। पहले तो वो भारत की सबसे शुमाली चौकी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब, और जिसके दाईं जानिब अक्साई चीन का इलाका है, बाईं जानिब सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और सक्शगम जो इलाका पाकिस्तान ने चीन को सौंपा है, और जिसके कुछ ही किलोमीटर के फासले पर वाक़ है मशहूर काराकोरम पास, जो दूसरी सदी कबल मशीह और मगरिब को सिल्क रूट नमक रास्ते से जोड़ता आया है। DBO हमेशा से भारत और वस्ती एशिया के मुसाफिरों और व्यापारियों के लिए ठहरने की एक मंजिल हुआ करती थी, जहां वो अपने सफर के दरमियान रुककर आराम कर सकें। दौलत बेग ओल्डी का मतलब है दौलत बेग मर गया, जो यारकंद चीन फिलहाल में शिंगजियांग के एक शख्स के नाम पर रखा है, जो काराकोरम में अपने सफर के दौरान बदकिस्मती से मर गया। 1950 की दहाई के दूसरे निफ्स से हिंदुस्तानी फौज और भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ओल्डी में तैनात है। मुश्किल हालात को झेलते हुए पतले खेमे, कपकपाती ठंड, और ना तो सही तरह से मवासलात का जरिया और न ही कोई पक्की सड़क। अक्सर उन्हें मिट्टी की गलियों के जरिए गधों पर सामान रखते हुए 3 से 4 दिन का सफर करना पड़ता था, जब श्योक नदी का सैलाब आम रास्ते को डुबा देता था। सबसे करीबी गांव जुनूब की सिमत है मुर्गो, जहां बल्टी जाति के लोग रहते हैं, जो बुनियादी तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान के रिहायशी हैं, लेकिन जिसकी आबादी वस्ती एशिया में फैली हुई है और जो याक पालन और खुबानी की कशात पर मुनहसर है। 1962 भारत चीन जंग से कुछ महीने पहले हिंदुस्तानी फौज के इंजीनियरों ने DBO में आलमी दर्जे की लैंडिंग ग्राउंड ALG बनाया, ताकि वो अक्साई चीन में चीनी कब्जे पर नजर रख सके। लेकिन लैंडिंग पट्टी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तैयारा C-82 पैकेट, जिसे तीसरे इंजन से फाहल किया गया था, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 1965 में रिटायर किया गया। यहीं पर एयर मार्शल बारबोरा ने 31 मई 2008 की सुबह 9 बजे अपने तैयारे को कामयाबी से उतारा। इसके बाद ही वजीर दफा AK एंटनी को मुतला किया गया। खुशखबरी देनी है सर, इससे पहले जब भारत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान सरहद पर अपने अंदरूनी तनाज़ात में मसरूफ था, तब चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा जमाया और अपनी सरहद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता गया। लेकिन जब भारत ने ऐसा करना चाहा, तो अप्रैल-मई 2013 में चीन ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के डेप्सांग पर कब्जा जमाना चाहा। जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सूबे में 19 किलोमीटर घुसकर मशक करने लगी, जिसकी वजह से 21 दिन का आमना सामना हुआ। घुसपैठ से वो भारत को डराना चाहते थे, ताकि हम अपना 255 किलोमीटर लंबा DSDBO दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी हाईवे बनाना छोड़ दें, जो कि असल लाइन ऑफ कंट्रोल
LAC के लगभग मतवाजी चल रहा था। इस हाईवे में 37 पुल शामिल हैं जो कई नदियों और खाड़ी को ऊपर से पार करती हैं और जो लेह से अक्साई चिन और काराकोरम पास के सफर का वक्त 2 दिन से घटाकर 6 घंटे कर देता है। DSDBO रोड भारत को इन तमाम चीजों पर नजर रखने के काबिल करेगा। गिलगित बाल्टिस्तान हसन अब्दुल हाईवे का नजरिया जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर को काशगर से जोड़ता है। शक्सगम वादी 5180 वर्ग किलोमीटर POK का भारतीय हिस्सा जो पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया, और सियाचिन ग्लेशियर। इस रास्ते से अब हिंदुस्तानी फौज दूसरी सिमत से लेह तक पहुंच पाएंगे जो अब तक सिर्फ श्रीनगर की तरफ से किया करते थे, और जिस रास्ते को पाकिस्तान ने करगिल जंग में लेना चाहा था ताकि वो लद्दाख इलाके में भारत के वाहिद दाखिले का रास्ता काट लें। ये मदद करेगा चीन के बागी शिंजियांग सूबे पर नजर रखने के लिए, तिब्बत खुद मुख्तार इलाके पर भी। अक्साई चिन और तिब्बत शिंजियांग हाईवे जो इससे होकर गुजरता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा काबिल कदर तारीफ चीज है वो बिलाशुबा है स्ट्रेटेजिक अहमियत। 1400 फुट हैरत अंगेज लंबा कर्नल चेवांग रिनचेन पुल श्योक नदी के ऊपर 14,650 फुट की ऊंचाई पर बना। ये 14.5 मीटर चौड़ा पुल 70 टन तक के वाहनों का वजन ले सकता है, जिससे भारतीय सैनिक सब सेक्टर शुमाली तक आसानी से पहुंच सकेंगे। काराकोरम और चांग चेनमो हदूद के दरमियान सैंडविच ये पुल श्योक और गलवान नदी के मिलन से ज्यादा दूर नहीं, जो खुद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ 5 किलोमीटर के फासले पर है, जहां गलवान की ऊंची चोटी से हुकूमत अमले के जरिए DSDBO सड़क पर नजर रखी जा सकती है, और जिसकी वजह से चीन इस चोटी पर कब्जा करना चाहता है। मगरिब में गलवान वादी से श्योक का रास्ता अभी भी बन रहा है, बहुत से दूसरे छोटे छोटे रास्तों की तरह जो DSDBO से जाकर आ मिलेंगे, जबकि मशरिक की तरफ ये अक्साई चिन सतह मुर्तफा तक पहुंचने की ताकत देता है, जिसके बीच से शिंजियांग तिब्बत हाईवे गुजरता है। अक्साई चिन एक खुश्क पहाड़ी मैदान हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन 19वीं सदी के वसत से लद्दाख और बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। हालांकि चीन का दावा है कि ये मुतअद्दिद कदीम और कारून वस्ती चीनी सल्तनतों का हिस्सा रह चुका है। 1950 की दहाई में भारत ने चीन को बिना रुकावट के इस सर्दी सहरा फ्लैट जमीन पर कब्जा करने दिया, जहां ना तो बारिश और न ही बर्फ पड़ती है। इतनी बंजर कि जब 5 दिसंबर 1961 को राज्यसभा में अक्साई चिन पर बहस हो रही थी, तब वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता, जिसका जवाब दिया महावीर त्यागी ने अपने गंजे सर की तरफ इशारा करते हुए। तो आपका मतलब है कि मैं इसे भी बेकार समझूं? यहाँ पर भी एक बाल नहीं है, तो क्या मैं अपने सर को दुश्मनों के हवाले कर दूं? नेहरू को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े और अक्साई चीन को भी दोबारा हासिल करने की कोशिश की, जिस वजह से भारत चीन 1962 का जंग हुआ। तो आज के बहरान की वजह क्या हो सकती है? चीन अब सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम घाटी के शुमाल, जहां से सीपेक गुजरता है, ताशकुरगन में एक नया हवाई अड्डा और दिगर बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। उनकी नजर 3 नदियों की तरफ है, श्योक, गलवान और चैंग चेनमो नदियां, जिस इलाके में भरपूर पानी है। चीन पाक फिक्रमंद है कि अब हम कुछ कब्जाशुदा इलाके को वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं या सिपेक को रोकने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज DSDBO शहरा और DBO हवाई पट्टी ने चीन के साथ भारत की सौदेबाजी की ताकत को बढ़ा दिया, और कोई भी बहरान में ये अहम किरदार अदा कर सकता है। ये सब तब जाके मुमकिन हुआ जब उस मई की सुबह मगरिबी एयर कमांड चीफ प्रणव कुमार बारबोरा 2008 में DBO हवाई पट्टी से एक ढुलमुल परवाज भरने में कामयाब रहे। सहारे के लिए एक और तैयारा उनके साथ उड़ा, थोई से LG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक, जो उस इलाके में आता है। 2013 के बाद से 4 इंजन वाले हवाई जहाज C-130 हरक्यूलिस ने मुस्तैदी से हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया, और अब DSDBO सड़क के साथ रसद को और आसान बनाएगा। डेप्सांग बुल्स और चुमार 2013, डेमचोक 2014 और डोकलाम 2017 ये जाहिर करता है कि समझौते आर्जी होते हैं,
क्या भारत की बढ़ती हुई फौजी सलाहियत को देखकर चीन अपनी मायूसी दिखा रहा है और इससे पहले कि नामुमकिन हो जाए वो इस स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है? बिस्बो की शायरी। डीएसडीबीओ सड़क का पूरा है अब काम, डीबीओ पट्टी पर भी अब मुमकिन है उड़ान। प्रणव कुमार की हिम्मत को देना होगा मान, 62 का भारत नहीं चीन गया है जान। सरहद की हिफाजत से मुतफिक अब ताकत आजमाने को है तैयार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।